Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. बच्चों, आज मैं आपको हमारी पोइट्री सेक्शन की पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन को पढ़ाऊंगा। इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले पोएट के बारे में। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। यानी वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, एक एसेइस्ट थे और साथ ही साथ जर्नलिस्ट थे। उनको वॉल्टर भी कहते हैं, वॉल्टर विटमैन और वॉल्ट विटमैन भी। अ ह्यूमनिस्ट, ही वॉज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। यानी एक ह्यूमनिस्ट के रूप में, मानवतावादी के रूप में वो है एक पार्ट थे, एक हिस्सा थे उस ट्रांजिशन का, परिवर्तन का जो ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच में होता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है जो अंतर ज्ञान होता है हमारे अंदर का, और रियलिज्म माने जो रियलिटी होती है। इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यूज इन हिज वर्क, यानी अपने वर्क में, अपनी रचनाओं में उन्होंने दोनों ही व्यूज को, दोनों ही दृष्टिकोणों को अपनाया था। विटमैन इज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन। और विटमैन अमेरिकन कैनन में, अमेरिकन की जो पोइट्स की जो लाइन है उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट्स हैं, प्रभावशाली पोइट रहे हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, और अक्सर उनको हम फादर ऑफ फ्री वर्स कह करके पुकारते हैं। तो वॉल्ट विटमैन बहुत ही ग्रेट पोइट रहे हैं अमेरिका की हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में अमेरिका की। तो यहाँ पर हम वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और यहाँ पर पोइट बताएगा कि वो किस तरीके से जो रेन है उस रेन से बातें करता है, या फिर वो उससे अचानक एक प्रश्न पूछ लेता है। जब बारिश तेज होती है तो उससे कोई क्वेश्चन कर लेता है, और बड़ी स्ट्रेंज बात ये होती है कि जो रेन है वो उसका आंसर भी देती है उसको अपनी तरह से। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यानी पोइट ने बोला, जब वो बारिश हो रही थी, सॉफ्ट फॉलिंग यानी सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर माने धीमी धीमी हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी, शॉवर हो रही थी। तो उससे जो पोइट है वो अचानक से पूछ पड़ा, एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। और ये बड़ी ही विचित्र बात थी कि उसने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है, मतलब जो बारिश ने जो आंसर दिया उसकी जो लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, बट ओनली दीज आर द पोइट्स हु कैन डू सच थिंग्स। तो हम जानते हैं पोइट कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पोएम के जो अर्थ, रेन की जो वॉइस थी वो समझ ली, लैंग्वेज समझ ली। क्या कहा उसने, रेन ने, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी जो रेन है उसकी वॉइस ने, उसकी आवाज़ ने कहा। पोइट उसको समझ गया और उसने क्या कहा, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम सी, बॉटमलेस सी। उसने कहा कि मैं हमेशा, एटर्नल माने हमेशा, फॉरएवर, मैं हमेशा, आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं हमेशा उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, पेबल मतलब अनटच्ड और अननोटिस्ड, यानी बिना किसी को दिखाई दिए हुए, बिना किसी के टच किए हुए ही मैं इस लैंड से, और जो बॉटमलेस सी है यानी अथाह समुद्र है, यानी बहुत गहरा जो समुद्र है, वहाँ से मैं हमेशा उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और हमेशा ऊपर स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर चाहती हूँ। वेंस, जहाँ से, वेगुअली फॉर्म्ड, जहाँ पर मैं एक धुंधला सा रूप धारण कर लेती हूँ। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, एंड साथ ही साथ मैं पूरी परिवर्तित हो जाती हूँ, चेंज हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ, बदलती नहीं हूँ, चेंज नहीं होती हूँ। यहाँ पोइम ने हमको बताया, पोइट ने, कि जो बारिश है, जो रेन है, उसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, एक बॉटमलेस सी है। जो हमारी अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं वो सभी
रेन का ओरिजिन पॉइंट है और वहाँ से ओरिजिन होने के बाद में वो सीधे स्काई की ओर, ऊपर की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देती है और वहाँ जाकर उसका जो रूप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, धुंधला सा मिस्ट जैसा रूप जो है उसका हो जाता है। और उसके होने के बाद में हम कहेंगे वो पूरा वो ऊपर जाकर के बिल्कुल बदल जाती है और फिर भी वो कहती है कि मैं सेम रहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ, क्योंकि वो तब भी पानी ही उसमें बना रहता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डिसेंडेड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। और बारिश पोइट को बताती है कि मैं डिसेंड होती हूँ, यानी ऊपर फॉर्म होने के बाद, क्लाउड बनने के बाद में मैं फिर डिसेंड का मतलब नीचे उतरती हूँ, टू लीव का मतलब धुलाने के लिए या नहलाने के लिए। किसको? जो ड्रॉट एरिया है, यानी जहाँ सूखे पड़े हुए जो लैंड है, ज़मीन है। एटमीज का मतलब एटम से बना हुआ है, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं मिट्टी के। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो ग्लोब की यानी कि जो अर्थ की जो डस्ट की लेयर हैं, धूल की जो परत हैं, उनको नहलाने के लिए या उनको धुलाने के लिए, गीला करने के लिए मैं फिर वापस आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और मैं उनके लिए आती हूँ जो उनमें है, यानी कि ये डस्ट लेयर और जो जमीन है इसके अंदर जो पड़े हुए हैं, और मेरे बिना वो क्या है? वह सीड्स ओनली, यानी विदाउट मी, मेरे बिना वो सिर्फ सीड, यानी जो किसान है वो बीज बोता है और जब तक बारिश नहीं होती है, पानी नहीं उस पर पहुंचता है, तो वो बीज पौधा बन करके नहीं निकलता है। तो वो लेटेंट रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है, अनबोर्न रहता है, यानी कि पैदा नहीं होता है, यानी प्लांट नहीं बन पाता है। और जब मैं गिरती हूँ बारिश से, मैं उस पर गिरती हूँ, रेन कहती है, तो वो ज़मीन गीली हो जाती है और उसी की वजह से जो बीज है वो पैदा हो जाता है, प्लांट बन जाता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और मैं हमेशा बाई डे एंड बाई नाइट, यानी दिन और रात, 24 आवर आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, यानी मैं अपने ही ओरिजिन मतलब जो हमारा खुद का उसका जो ओरिजिन प्लेस है, यानी जो सोर्स है जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, वो कहती है कि मैं उसको फिर से एक लाइफ देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको प्योर कर देती हूँ, ब्यूटिफाई कर देती हूँ, यानी कि इसे शुद्ध बना देती हूँ और शुद्ध बना देती हूँ। तो यहाँ पर पोइम ने हमको वही बताया जिस तरह से एक वाटर साइकिल होता है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि साइंस में एक वाटर साइकिल होता है कि जो सनलाइट है वो हमारे जो अर्थ पर वाटर बॉडीज हैं उन पर पड़ती है, और फिर उसके बाद जो वाटर है वो एवोपरेट होकर के स्टीम के रूप में ऊपर उड़ जाता है, और फिर स्काई में काफ़ी ऊंचाई पर जा कर के वो क्लाउड फॉर्म करता है, और क्लाउड फॉर्म होने के बाद में वही क्लाउड फिर से नीचे गिर जाते हैं बारिश के रूप में, और फिर वही वहाँ चले जाते हैं जो बॉटमलेस सी है, या फिर जो भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से वही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। और यहाँ पर देखिए लास्ट 2 लाइन है, ये पोइट ने ब्रैकेट में लिखी है। हाल ये पोइम का हिस्सा नहीं है, ये पोइट ने इस पोइम पर कमेंट की है। वो क्या कहता है? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी सॉन्ग भी, और सॉन्ग का है या म्यूजिक का है, ये भी बिल्कुल उसी के ही जैसा होता है, बारिश के जैसा, क्योंकि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होकर के, निकल करके, आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, यानी फुलफिलमेंट करने के बाद, वॉन्डरिंग करने के बाद, यानी चारों ओर भटकने के बाद, अपनी जो काम है उसको पूरा करने के बाद में ये वापस अपने बर्थ प्लेस पर आ जाता है, रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे इस पर किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो। डुल्यू विद रव रिटर्न्स, ये नेचुरली ही वो प्रेम के साथ में वापस अपने क्रिएटर के पास लौट आता है। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे सॉन्ग गाता है या म्यूजिक बजाता है, तो फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग क्या है कि लोगों तक वो पहुंचता है, लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, और तारीफ करने के बाद में वही तारीफ सुन करके जिसने उसको क्रिएट किया था वो प्रसन्न हो जाता है, यानी उसको एक नया जीवन सा मिल जाता है अपने जो सॉन्ग की या म्यूजिक की जो उसने क्रिएट किया है। जब वो उसकी तारीफ सुनता है तो तारीफ सुन करके उसको मानो और भी इनकरेजमेंट मिलता है कि वो कुछ और भी अच्छा सॉन्ग करे। तो इस तरह से वो वापस लौट जाता है बिल्कुल रेन की तरह ही अपने बर्थ प्लेस पर। तो नेक्स्ट अब देखिए इसकी पोइम ये कंप्लीट हो गई। मैं आपको इसका एक समरी कराता हूँ। The voice of the rain celebrates rain and the accompanying water cycle that support life and benefits on the earth.
यानी ये जो वॉइस ऑफ रेन है, ये जो पोएम है, वो क्या करती है, रेन और साथ ही साथ उसके जो वाटर साइकिल होता है उन दोनों को सेलिब्रेट करती है। और साथ ही साथ जो वाटर साइकिल कौन सा, जो सपोर्ट करता है लाइफ को इस अर्थ पर और बेनिफिट देता है इस अर्थ को। वाटर साइकिल की वजह से ही अर्थ पूरा बेनिफिटेड होता है। द पोइट रिकाउंट्स अ कन्वर्सेशन ही हैड विद द फॉलिंग रेन ड्रॉप। और पोइट साथ ही साथ रिकाउंट करता है, याद करता है उस कन्वर्सेशन को जो उसने फॉलिंग रेन ड्रॉप्स के साथ में की, यानी गिरती हुई बारिश की बूंदों के साथ जो उसने कन्वर्सेशन किया, जो वार्तालाप किया, उसको वो रिकाउंट करता है, याद करता है। ही आस्क द रेन, साथ ही साथ वह रेन से पूछता है, एंड हु आर दाउ, कि और तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंजली, और बड़ी विचित्र बात थी, द रेन आंसर्स, कि जो बारिश है वो भी उसको आंसर देती है। जनरली बारिश आंसर नहीं देती है, लेकिन ये पोइट है, पोइट बारिश के आंसर को सुन सकता है। कॉलिंग इटसेल्फ, अपने आप को क्या कहते हुए, द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की कविता। द रेन सेज दैट इट इज बोर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल वेपर्स। रेन जो है वो पोइट को क्या बताती है कि वो एक इंटेंजिबल, माने जो कभी आपस में अलग नहीं होती, ऐसी जो वेपर्स हैं, जो पानी की जो भाप की जो बूंदें हैं, उनके रूप में पैदा होती है। दैट राइजेज एटर्नली फ्रॉम द अर्थ्स लैंड एंड डीप वाटर बॉडीज, जो कि जो अर्थ का लैंड है और जो डीप गहरी जो वाटर बॉडीज हैं उनसे एटर्नली माने हमेशा, फॉर एवर उठती रहती है। इट देन रीचेज अपवर्ड टुवर्ड्स हेवन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और फिर ये ऊपर पहुंचती है स्वर्ग में या आकाश में क्लाउड्स के रूप में। इम्पैल्पेबल, किसी को दिखाई दिए बिना, किसी के टच हुए बिना, वैगुअली फॉर्म्ड, और धुंधला रूप धारण कर लेती है वहाँ जाकर। एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और साथ ही साथ वहाँ पहुँच करके ये पूरी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। मतलब ये इसका वाटर साइकिल का जो वन पार्ट है कि किस तरह से जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारे जो अर्थ पर, उनसे वाटर एवोपरेट होकर के ऊपर पहुंचता है, क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, और क्लाउड का फॉर्म लेने के बाद में वो वहाँ पर पूरी तरह से धुंधला हो जाता है और पूरी तरह से बदल जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, यानी कि नेक्स्ट वाटर साइकिल। येट एज इट कोर इट रिमेन्स द सेम एज इट वॉज एट बर्थ। लेकिन बारिश ये भी कहती है कि लेकिन फिर भी ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिमेन्स द सेम, ये बिल्कुल सेम रहती है, जितनी जैसी कि ये अपनी बर्थ के टाइम पर थी, बिल्कुल वैसे ही रहती है। इट देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, और फिर ये अपनी ओरिजिन यानी कि अर्थ पर वापस लौट आती है। एज रेन ड्रॉप्स के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में। टू वॉश अवे द डस्ट एंड रेजुवेनेट द ड्रॉट रिडन एंड ड्राई लैंड, किस लिए लौटती है, जो डस्ट है उसको वॉश अवे करने के लिए, धोने के लिए, और जो ड्रॉट रिडन एंड ड्राई लैंड है, यानी कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, सूखे हुए जो क्षेत्र हैं, पृथ्वी है, जमीन है, उनको फिर से रेजुवेनेट करने के लिए, यानी फिर से उसको आनंदित करने के लिए, एक बार फिर इस उपयोगी बनाने के लिए कि उन पर और भी पौधे, पेड़, फूल, ये सब फिर से उग सकें। तो जब ये उग जाते हैं तो पृथ्वी एक तरह से क्या हो जाती है, रेजोनेट हो जाती है, यानी कि खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो ये दूसरा साइकिल था उसका। पहले साइकिल में वो वाटर बॉडीज से ऊपर गई, और दूसरे साइकिल में वो वहाँ ऊपर से वापस नीचे पृथ्वी पर आ गई। पोइम कहती है, रेन कहती है कि द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ पोइम सॉन्ग। जो पोइट है वो रेन की जो तुलना है वो किसी पोइम या फिर सॉन्ग से करता है। ए सॉन्ग इज बोर्न इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन एंड आफ्टर गिविंग प्लेजर एंड जॉय टू वन एंड ऑल कम बैक टू द क्रिएटर इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशंस। मीन्स एक सॉन्ग जो होता है वो ह्यूमन या फिर कहीं जो पोइट या जो भी उसका कंपोजर होता है उसके हार्ट से बॉर्न होता है, और काफ़ी लोगों को, जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं, उनको प्लेजर एंड जॉय वो गिव करता है, प्रदान करता है, और फिर वापस कम बैक टू द क्रिएटर, वापस उसके क्रिएटर के पास में ही, कंपोजर के पास में ही आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन की फॉर्म में। यानी लोग जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो वही जो उसके क्रिएटर के लिए, कंपोजर के लिए एक तरह का न्यू लाइफ होता है। वो उसको एप्रिसिएशन को सुन करके, समझ करके वो और भी ज़्यादा उसी तरह का ब्यूटीफुल म्यूजिक या सॉन्ग क्रिएट करने के लिए वो काफ़ी इनकरेज होता है।
आगे पोइट कहते हैं सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार रेन, बारिश या म्यूजिक या सॉन्ग की तरह से रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ। जो रेन है वो भी अर्थ से ओरिजिनेट होती है, एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से, जो अथाह समुद्र है जिसकी कोई गहराई नहीं है। सोर्स अप टू हेवन टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और फॉर्म ऑफ क्लाउड लेकर के, यानी क्लाउड का रूप लेकर के वो फिर ऊपर पहुंचती है, यानी ऊपर, सोर माने ऊपर उठना, हेवन माने स्काई तक, वहाँ तक उठ जाती है और वहाँ जा कर के वो क्लाउड का फॉर्म ले लेती है। एंड कम्स डाउन टू गिव जॉय टू इट्स बर्थ प्लेस एंड मेक्स इट क्लीन, प्योर एंड ब्यूटीफुल। और फिर वापस वो नीचे आ जाती है टू गिव जॉय, यानी आनंद देने के लिए अपने बर्थ प्लेस को, यानी कि जो अर्थ है वही उसका बर्थ प्लेस है, या बॉटमलेस सी, उसको फिर से न्यू लाइफ देने के लिए वो वापस आती है। एंड मेक्स इट क्लीन, और साथ ही साथ इसको वो कैसा बना देती है, क्लीन बना देती है, स्वच्छ बना देती है, प्योर बना देती है, शुद्ध बना देती है, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल भी बना देती है। क्योंकि जब अर्थ पर बारिश आती है तो उसी से ही बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ग्रो करते हैं और उन पर वो लगते हैं, तो जिससे वो सुंदरता बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।